आकाशवाणी देहरादून है। अब आप प्रियम शंकर झा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि महाकुंभ में तीर्थयात्रियों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। प्रदेश भर में आज फूलदेई का पर्व परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने OTP-RMS प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर के साथ जोड़ने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोरोना महामारी से संबंधित गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा। ये बात आज मुख्यमंत्री ने हरिद्वार जिले के राजकीय ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में आयोजित आगामी 27 अप्रैल तक चलने वाले निःशुल्क नेत्र कुंभ 2021 के शुभारंभ के दौरान कही। महाकुंभ है, उसका भी लाभ हम लेंगे। उसमें भव्य दिव्य वो बने, उसके लिए हमारी तैयारी। जनता आए, पूरी तरह गंगा स्नान करके जाए। कोई रोक टोक शासन प्रशासन की तरफ से नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसका हम लोग सब पालन करें। प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देशन उसका पालन करें, मास्क लगाए, सैनिटाइज लगाए, यही गाइडलाइन है, बाकी कोई रोक टोक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन कराने को तत्पर है। उन्होंने कहा कि कुंभ में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और विशेष ट्रेनों के लिए भी प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और सरकार को आगे भी आस्था के इस हरिद्वार कुंभ को प्रयागराज से बेहतर कराने के लिए कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल मुख्य सचिव ओम प्रकाश सहित शासन के उच्चाधिकारियों के साथ कुंभ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले के प्रति देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कुंभ स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के सुखद संदेश लेकर जाएं, ये हम सब का दायित्व है। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान कोविड नियमों के अनुपालन के साथ अधिक से अधिक श्रद्धालु इसमें शामिल हों, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कुंभ क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत के साथ ही सफाई पर विशेष ध्यान देने और पर्याप्त संख्या में सफाई निरीक्षकों और सफाई कार्मिकों की तैनाती के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कुंभ के दौरान यहां आने वाले शंकराचार्यों और बैरागी अखाड़ों को भूमि उपलब्ध कराने और उन क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कुंभ को देखते हुए व्यापक व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त अधिकारियों की भी शीघ्र तैनाती करने के निर्देश दिए। श्री तीरथ ने विभागीय सचिवों से भी व्यक्तिगत रूप से कुंभ कार्यों की समीक्षा के साथ ही स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के अंतर्गत 661 करोड़ के 203 निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इनमें स्थायी प्रकृति के अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि अस्थायी निर्माण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये परमिट जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी किए जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के दौरान लागू रहेंगे। परमिट के नए नियम लागू होने से राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही शेष जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश भर में आज फूलदेई का पर्व परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजभवन पहुंचे बच्चों ने प्रकृति के साथ सुख, शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं लेकर राजभवन की दहलीज पर फूल बरसाए। हाथों में आकर्षक फूलों की छोटी छोटी टोकरियां थामे बच्चियों ने राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने बड़े उत्साह के साथ बच्चों का स्वागत किया और उन्हें चावल और अन्य अनाज एवं उपहार भेंट किए। राज्यपाल ने बच्चों के खुशहाल एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बच्चों के साथ प्रकृति का आभार प्रकट करने वाला पर्व फूलदेई मनाया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए लोक पर्व एवं प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने के लिए सभी से प्रयास करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को उपहार भेंट किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब फूलदेई पर्व पर हमारे प्रतिनिधि की विशेष रिपोर्ट। फूलदेई आज उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई है। आज यानी चैत्र मास की संक्रांति से ही विश्वत संक्रांति अर्थात बिखोत तक घर घर की दहलीज पर सुबह सुबह ताजे फूल डाले जाते हैं। देहली देहली में फूल खिलाने की यह परंपरा पुरातन है। घर घर फूल डालने का यह कार्य नन्हे मुन्ने बच्चे करते हैं। फूल डालते हुए वे गाते हैं, फूल देई छम्मा देई दैनी द्वार भर भकार ई देवी 100 बार नमस्कार। हर घर की खुशहाली की कामना करते बच्चे मन के सच्चे और इसी सच्चे भाव से उनका खुशहाली भरा पैगाम घर घर तक पहुंचता है। बसंत का यह पर्व घर घर में बासंती रंगत बिखेरता है। उत्तराखंड में बसंत उत्साह और उल्लास को लेकर आता है। प्रातः काल में बच्चे घर घर की दहलीजों में फूल डालते हैं और रात को महिलाएं घर घर के चौक आंगन में जाकर गीत गाते हुए सामूहिक नृत्य करती हैं। यह परंपरा पौड़ी में भी मौजूद है। फूलदेई के इस पर्व के अवसर पर गीत गायन की परंपरा भी रही है और अब तो बाकायदा मंचीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पौड़ी गढ़वाल से गणेश खुखशाल गणी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन शिक्षक विद्यार्थी पंजीकरण प्रबंध प्रणाली OTP-RMS प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के साथ जोड़ने की घोषणा की है। इससे सत्यापित प्रमाण पत्रों की सुगमता सुनिश्चित होगी। जारी किए गए प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से डिजी लॉकर में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और उसी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और डिजी लॉकर की वेबसाइट पर देख सकेंगे। श्री पोखरियाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी OTP-RMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 200 रुपये का पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचारों, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच पर अपना विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री का संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए प्राप्त लिंक के माध्यम से SMS भी कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि महाकुंभ में तीर्थयात्रियों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन जरूरी है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। प्रदेश भर में आज फूलदेई का पर्व परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने OTPRMS प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर के साथ जोड़ने की घोषणा की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।